हेलो बिजनेस ओनर, मैं सुफियान खान, द फाउंडर ऑफ सूफी स्नैप टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूफी स्नैप कूपन सिस्टम के बारे में। लेकिन उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि सूफी स्नैप इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कूपन रिडीम करना है, कूपन जनरेट करना है, बोनस पे करना है, बोनस रिसीव करना है, बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे परफॉर्मेंस चेक करनी है, सारी चीज़ें ऑल इन वन वीडियो ये होने वाला है। तो हम इसमें कंप्लीट सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए, इसको समझने से पहले हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सूफी स्नैप इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट के साथ साथ बिजनेस ओनर भी अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। स्टूडेंट आते हैं, सीखते हैं एंड सूफी स्नैप में ही जॉब करते हैं, और बिजनेस ओनर हमारा सिस्टम यूज़ करते हैं, मार्केटिंग की हेल्प लेते हैं, हमारे टीम की हेल्प लेते हैं एंड वो भी ग्रो करते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सब लोग मिलकर यहाँ पर काम करते हैं एंड ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं सूफी स्नैप कूपन सिस्टम की। तो कूपन सिस्टम एक बिजनेस ओनर के लिए बनाया गया टूल है जो कि बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। इसके 3 मेन बेनिफिट है। वो है कि न्यू कस्टमर आता है, रिपीट कस्टमर आता है एंड बिजनेस ओनर जो है चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे डैशबोर्ड पर और बिजनेस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन करते हैं। तो हमने हमारा डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा जो विजन है वो क्लियरली मेंशन है, बिल्डिंग एन इकोसिस्टम दैट एम्पावर्स स्टूडेंट्स एंड बिजनेस ओनर, हेल्पिंग देम ग्रो, कनेक्ट एंड थ्राइव सिमलेसली। ठीक है, ये हमारा विजन है। और यहाँ पे एक आप विजिट सूफी स्नैप की बटन देख सकते हो। ये हमारा सूफी स्नैप एडटेक वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बटन है, लॉग इन एंड साइन अप। तो जब आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना होता है तो आप साइन अप पर क्लिक करते हो। जब आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हो एंड आपका सिस्टम यूज़ करना है तो आप लॉग इन पर जाते हो। तो हमें अभी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है तो हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बिजनेस ओनर साइन अप का एक फॉर्म ओपन हुआ है। तो यहाँ पर ओनर नेम, यहाँ पर आपको आपका नाम इंटर करना होगा। जैसे मेरा नाम है सुफियान, तो मैं यहाँ पे सुफियान इंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर, आपको आपका बिजनेस मोबाइल नंबर देना होगा। मैं यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर बिजनेस नेम, तो यहाँ पर हमारा प्री डिफ़ॉल्ट सूफी स्नैप डेंटल क्लिनिक है, तो इसके जगह हम लिख लेते हैं टेस्टी फूड करके। ये हमारा बिजनेस नेम रहेगा। रैंडम मैं इस पर इंटर कर रहा हूँ। ईमेल आईडी में हम लोग रैंडम ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे कि pathan@gmail.com। ये हमने यहाँ पे इंटर कर लिया। देन पासवर्ड यहाँ पे हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉरगेट पासवर्ड करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करके आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज़ है ऑफ़र। ये जो ऑफ़र वाला फील्ड है, इसमें आपको कस्टमर को जो ऑफ़र देना है वो आप यहाँ पर इंटर करते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रीटी वर्ड आप देख सकते हो, 30% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो मान लीजिए हमारा टेस्टी फूड है, हम 30% ऑफ देना चाहते हैं। और यहाँ पे हम मैप लिंक, जो कि हमारी शॉप लोकेशन है, क्योंकि जब आप कूपन शेयर करते हो तो आपकी शॉप लोकेशन की लिंक जाती है, क्लिक करके वो डायरेक्ट आपके शॉप पर विजिट कर सकता है। तो यहाँ पर हम वो इंटर कर लेते हैं। बोनस अमाउंट, ये बोनस अमाउंट आपको आपके पार्टनर को देना होता है। मान लो किसी ने आपको कस्टमर भेजा तो आप उसको एज ए कमीशन कह लो कि एज ए बोनस कह लो, एज ए रिवार्ड कह लो, ये आप यहाँ पर सेट करके उसको सिस्टम में दिखने लगता है। मान लो हम देना चाहते हैं यहाँ पे 50 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 50 ऐड कर लेंगे। एंड UPI ID एंड नंबर, यहाँ पे आपको आपका UPI ID जो जिस पर भी आप पेमेंट लेना चाहते हो, जब आप बोनस अर्न करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगा, तो वो नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, क्योंकि ये नंबर आपको आपके पार्टनर को शो होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया लिंक पेस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम की एंड यूट्यूब की। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरिया सिलेक्ट करेंगे। एरिया, ये वो चीज़ है जहाँ पर आपकी शॉप है। तो मान लीजिए हम है मोमिनपुरा में, ठीक है, हम हैं मोमिनपुरा में। तो यहाँ पर हम मोमिनपुरा सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी रहेंगी वो टेस्ट फूड की रहेंगी। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फूड वाला नहीं रखते, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रख लेते हैं, जैसे कि हार्डवेयर। यहाँ पे हम हार्डवेयर कर लेते हैं, हार्डवेयर शॉप। और यहाँ पे हम हार्डवेयर का कोई कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है मोमिनपुर में भी फूड वाली कोई कैटेगरी अवेलेबल हो। तो हम यहाँ पे हार्डवेयर से रिलेटेड एक शॉप का है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब आते हैं हम एड ऑन फीचर में। ठीक है, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करना होता है कि हमें कितनी कूपन चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हो आप इंटर कूपन क्वांटिटी, हमें चाहिए 50 कूपन, तो हम यहाँ पे 50 इंटर कर लेते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 200 है, तो यहाँ पे देखो हम रैंडम अभी ऐसा डेमो अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम 50 कूपन इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका चार्ज हो जाता है 250, मतलब 5 रुपये पर कस्टमर आपको देना है। तो ये बहुत मिनिमम कॉस्ट है एज कम्पेयर टू फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि सिस्टम के अंदर आपको दिखाई देंगे जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन ये मंथली है तो हम इसको अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी लाइव भी नहीं है। लेकिन अभी हम जो फ्री वाले हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। विद इन अ सेकंड हमारा अकाउंट साइन अप हो जाएगा एंड एडमिन को रिक्वेस्ट चले जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे एंड पासवर्ड इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन रिक्वेस्ट यहाँ पर जा चुकी है। एडमिन अभी आपकी डिटेल एंड रिचार्ज चेक कर रहे हैं। वेरीफाई होते ही आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टैब में एक रिक्वेस्ट आई होंगी, हम उसको अप्रूव करते हैं। जैसे कि हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है 50 कूपन की, तो हम यहाँ पे रजिस्टर करके अप्रूव करते हैं एंड इसको हम एक जो भी रिक्वेस्ट किया था वो हम फीचर्स के लिए इनेबल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फ्री वाले एक था माइंड फ्रेश, एक था इशू कूपन एंड एक उधारी बुक का है, एक डेली है। इसको कर लेते हैं एंड डन कर लेते हैं। अब हम ट्राई करेंगे तो हमारा बिजनेस लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बिजनेस रजिस्टर हो चुका है एंड शॉप हमारा फ्रंट पेज भी ओपन हो चुका है। तो ये हमारा एज अ फ्रंट पेज है। ये मान लो कि हमारे एक फ्रंट का व्यू है शॉप का। जैसे कि आपका रियल वर्ल्ड में आपकी जो रियल शॉप होती है उसका एक शटर होता है, वैसे ही इसमें भी एक शटर होता है। आपको जब भी आप मॉर्निंग में जाओगे सिस्टम ओपन करेंगे तो आपको पहले ये फ्रंट पेज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, हार्डवेयर शॉप एंड कैटेगरी भी है हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन आइटम। अब हम इसको क्या करते हैं, हमारी शॉप ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारी शॉप ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक डैशबोर्ड है। अब हम कंप्लीट डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और हम डैशबोर्ड को समझने वाले हैं। ठीक है, एंड आप हेडर को देख सकते हो। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इंटर किया था एंड आपकी कैटेगरी। अब यहाँ पे आपका जो भी शॉप का नाम है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये मेनू है, मेनू में आप बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो फीचर। अभी हम इसका काम नहीं है तो हम इसको अभी होल्ड पर रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो 4 कार्ड दिए हुए हैं। तो एक है असाइन, ये आपने जो कूपन रिक्वेस्ट की थी उसका यहाँ पे असाइन, मतलब 50 कूपन आपने रिक्वेस्ट किया था तो यहाँ पे 50 कूपन दिखाई दे रहे हैं। इशू, जब आप कूपन जनरेट करते हो और जनरेट करने के बाद जो काउंट शो होता है वो यहाँ पर होता है एंड ग्राफ भी धीरे धीरे फिल होते रहता है। रिमेनिंग, टोटल कूपन में से जितने आपने जनरेट किए थे और जितने रिमेनिंग बचे हैं, मान लो आपने 50 कूपन रिक्वेस्ट किए थे, 5 जनरेट कर लिए हो तो 45 यहाँ पे आपको रिमेनिंग में दिखाई देंगे। एंड रिडीम में जब आपके पास कस्टमर आता है, जब आप उसको कूपन कोड रिडीम में डालकर वेरीफाई करते हो तो जितने वेरीफाई आपने किए हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। एंड ये है एक्सेलेंट स्टैंडिंग वाला एक कार्ड जो कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करता है। इसको हम लास्ट में समझेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो ये आपकी परफॉर्मेंस चेक करता है। ठीक है, बहुत से बिजनेस ओनर का क्वेश्चन आता है कि हमने कस्टमर भेजा लेकिन नेक्स्ट वाला जो ओनर है जिसको हमने कस्टमर भेजा है वो रिडीम नहीं करता, डायरेक्ट कस्टमर हैंडल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक होते रहती है। अगर वो रिडीम नहीं करता है तो उसकी परफॉर्मेंस गिरते जाएंगी, क्योंकि यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो अगर एक रिडीम वो करता है तो उसको 50 पॉइंट मिलते हैं, अगर रिडीम नहीं करता है तो उसके 30, 80 और 50 पॉइंट माइनस होते जाते हैं। और 3 स्ट्राइक आती है, 700 पॉइंट पर एक स्ट्राइक वार्निंग वाली, 500 पर रिस्क, 300 पर क्रिटिकल। अगर 300 से नीचे जाता है तो इसका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा एंड फ्यूचर में कभी भी ये हमारा सिस्टम यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से है। जो भी बिजनेस ओनर अगर सीरियस है तो उसको सीरियसली इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा। एडमिन को शो होते रहता है कि कौन परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, वरना उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक होती रहती है। अब बात करते हैं, नीचे बहुत सारे बटन हैं। बटन्स में आप देख सकते हो फर्स्ट बटन है माइंड फ्रेश की। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारा एक लोगो है SufiSnap EdTech का, और यहाँ पर आपको मोटिवेशन कह लो या कह लो कि आपको बिजनेस की टिप्स, जो भी आपकी कैटेगरी उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टिप्स या फिर मोटिवेशन मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सस्ता रोए बार बार, क्वालिटी हंसे एक बार, ये भी आप लोग ने कहीं सुना होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलते रहता है। जैसे कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं दिखाता तो समझ लीजिए वो वेंटिलेटर पर है।
इस तरीके से आपको धीरे धीरे मोटिवेशन वो आपको देता रहेगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। आपकी खामोशी धंधा डुबा देंगी, अब बाज़ार में बोलने का वक्त है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने मिलेगा। अब बात करते हैं इशू कूपन की। यहाँ पे बहुत सारी ये जो सून वाले हैं ये फीचर्स आने वाले हैं, तो इसको हम देखेंगे। एक आधी अगर मैं एडमिन के लिए एडमिन अप्रूवल के टाइम मैंने उनको इनेबल किया था, तो मैं चेक करता हूँ कि कौन सा इनेबल है। ठीक है, इशू कूपन में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको कस्टमर का डेटा दिखने लगता है। ये कस्टमर का डेटा वो होता है जो आपने कूपन जनरेट किया। तो किसी ने आपको कस्टमर भेजा और कस्टमर आने से पहले आपको सिस्टम में शो होने लगता है कि उसका नेम, नंबर, और उसको कॉल भी कर सकते हो आने से पहले। ठीक है, यहाँ पे शो होने लगता है। अगर आपने जनरेट किया है तो आपको भी शो होने लगेगा। तो हम बात करते हैं अभी रिडीम की। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कोई कूपन नहीं है, तो हम यहाँ पे रिडीम नहीं कर सकते अभी। तो सबसे पहले हम जनरेट सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे कूपन जनरेट करते हैं। तो हमने कस्टमर का नाम और नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। ये कैटेगरी आपके एरिया की, जैसे मान लो हमने मोमिनपुरा सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मोमिनपुरा सिलेक्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। देखो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी थी वो हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन की थी, और आपके ग्रुप में इतने अभी ऐड है। एजुकेशन एक बिजनेस है, एक ऑप्टिकल वाला, एक फूड, एक डेंटल क्लिनिक और एक हार्डवेयर। तो ये सारे बिजनेसेस आपके ग्रुप में है। तो इनके लिए भी आप कूपन जनरेट कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए भी कूपन जनरेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम अभी अपने लिए कूपन जनरेट करेंगे। तो हम हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी कैटेगरी भी हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन की ही है, एंड जनरेट करेंगे। जनरेट पर क्लिक करने पर आपको एक कंफर्म का पॉपअप शो होगा। आप कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो भी कस्टमर का नेम और नंबर इंटर किया है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो, एंड कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद विद इन ए सेकंड आपका कूपन जनरेट होकर दिखने लगता है। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशली फॉर सुफियान रज़ा खान। अब यहाँ पे हमने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम ऑफर इंटर किया था वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा 30% ऑफ। ठीक है, यानी ये आपका कूपन कोड है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम शेयर ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करके कस्टमर को कूपन शेयर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसकी फ़ोटो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि वो ले ले। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो इसकी फ़ोटो कस्टमर ले सकता है। यहाँ पे QR कोड स्कैन करने पर डायरेक्ट कस्टमर विजिट कर सकता है, उसको डायरेक्ट मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको कैंसिल कर दे। अब देखिए यहाँ पे इशू कूपन में जब आप जाओगे तो आपने एक कूपन जनरेट किया था, एक कूपन यहाँ पे शो होने लगा है। ठीक है, यहाँ पे कूपन कोड है, स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी हमने यूज़ नहीं किया है, अनयूज्ड है, मतलब जनरेट हो चुका है अभी, एंड कस्टमर का नेम है, ऑफर डिटेल है, कस्टमर किसने जनरेट किया यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे हमने खुद के लिए जनरेट किया तो यहाँ हार्डवेयर शॉप आ रहा है, क्योंकि हमारी कैटेगरी एक ही होती है, हर बिजनेस की कैटेगरी एक ग्रुप में एक ही होती है। तो यहाँ पे हार्डवेयर शॉप है, यहाँ पे वो दिखा रहा है, एंड इशू डेट कब जनरेट किया वो यहाँ पे शो करता है। कस्टमर आने से पहले हम यहाँ पे कॉल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कूपन जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे रिडीम कूपन वाले सेक्शन में आते हैं, एंड कूपन कोड पेस्ट करते हैं, एंड रिडीम पर क्लिक करते हैं। रिडीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विद इन ए सेकंड वो वैलिड कूपन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे कूपन वेरीफाई हो चुका है, नेम भी आ चुका है सुफियान रज़ा खान, एंड ऑफर उसको जो मिलना है वो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डन और क्लोज पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारा कूपन जनरेट हो चुका है। ये बस इतना ही है। आप जब भी ऑफर कूपन देखो और उसको ऑफर दे दो, इतना ही था। अब बात करते हैं उधारी बुक की। यहाँ पे उधारी बुक का एक सेक्शन है, आप यहाँ से उधारी मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे टोटल मार्केट आउटस्टैंडिंग आपको दिखाएगा कि आपने मार्केट में कितनी उधारी दी है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन कौन से वो कस्टमर है जिनको आपने उधारी दी है। यहाँ पे ऑल स्टेटस देख सकते हो। इस पर अभी काम शुरू है, तो ये आपके लिए अभी लॉक होंगे। जैसे मैं बता देता हूँ लॉक किस तरीके से दिखाता है। देखो यहाँ पे आपके लिए लॉक है, यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस फीचर, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो तभी ये इनेबल होता है। देखो सारे लॉक हैं। मैं उधारी बुक में आता हूँ। यहाँ पे हम एक कस्टमर को उधारी देते हैं। मान लो मैं अपने आप को उधारी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम कस्टमर का पहले अकाउंट बनाएंगे। मैं बना लेता हूँ सुफियान के नाम से, एंड इसका मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ रैंडमली, एंड सेव कस्टमर करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी सुफियान के लिए 0 बता रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको उधारी देना है, तो मैं यहाँ पे गिव उधारी में जाऊँगा, एंड यहाँ पे मैं इंटर करूँगा 5000। मैं सुफियान को 5000 देना चाहता हूँ। क्या दे रहा हूँ, कैश किस लिए दे रहा हूँ, इमरजेंसी के लिए मैं यहाँ पे उधारी दे रहा हूँ, एंड ऐड उधारी करेंगे। ऐड उधारी करने के बाद इसके अकाउंट में 5000 शो होने लगेंगे, जैसे कि सुफियान में। मान लो सुफियान ने आपको 2000 रिटर्न किया,
यहाँ पे आप 2000 इंटर करोगे एंड यहाँ पे क्या दिया था, कैश दिया था, तो मैं कैश इंटर कर लेता हूँ, एक्सेप्ट पेमेंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3000 उसकी बाकी है एंड 2000 वहाँ पे दे चुका है। आप यहाँ से उसको कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हो। इस तरीके से ये उधारी सिस्टम भी काम करता है एंड आपको कोई नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पे और अर्निंग वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है जिस पर अभी काम शुरू है, तो इसको आप अभी ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने की। अभी हम आते हैं माय अर्निंग वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको बोनस वॉलेट दिखेगा, यहाँ पर आपका कुछ भी अर्निंग अभी नहीं हुई है। यहाँ पे आपको टोटल रिसीव बताएगा कि कितने ओनर ने आपको बोनस दिया है, किन से बोनस लेना बाकी है, कितने टोटल पार्टनर है जिनसे आपको बोनस लेना है, वो यहाँ पर शो होता है। तो और यहाँ पर हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हो कि कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं पे वाले सेक्शन में। पे में आप चेक करोगे कि किन को हमें बोनस देना है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो टोटल पेंडिंग बोनस हमें देना होता है वो यहाँ पे दिखता है। टोटल सेटल्ड कितना हमने बोनस दे दिया है वो यहाँ पे हमें दिखता है। और यहाँ पे हिस्ट्री दिखती है कि कितने हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितने लोगों को हमने बोनस दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक कूपन जनरेट करते हैं किसी और के लिए, यही नंबर मैं इंटर कर लेता हूँ। एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे कूपन जनरेट करता हूँ एंड यहाँ पे हम कूपन जनरेट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप किसी और के लिए कूपन जनरेट करते हो ना, तो यहाँ से आपका अकाउंट माइनस नहीं होता, ये उसी का होगा जिसके लिए आपने कूपन जनरेट किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने कूपन कोड मिल चुका है एंड यहाँ पे हमने एजुकेशन के लिए कूपन जनरेट किया है, SufiSnap EdTech के लिए, क्योंकि एजुकेशन वाला हमारा ही था। तो अब हम चलते हैं SufiSnap EdTech के सिस्टम में, जो कि इसी तरीके से दिखाई देगा, और वहाँ पे देखते हैं कि जो हार्डवेयर शॉप ने कूपन जनरेट किया था वो वहाँ पे शो हो रही है या नहीं, कौन सा कस्टमर आने वाला है, ठीक है। तो हम जाते हैं SufiSnap EdTech के सिस्टम में, ये आ चुके हैं। शॉप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम जाएंगे इशू कूपन में और यहाँ पे देखते हैं सुफियान रज़ा खान करके एक कस्टमर है जो हमारे पास आने वाला है। फ्री रजिस्ट्रेशन उसका ऑफ़र है एंड हार्डवेयर शॉप ने हमें भेजा है, ठीक है। यहाँ पे हम उसको कॉल भी कर सकते हैं। एंड कब जनरेट किया था, 12 जनवरी 2026, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कूपन कॉपी कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कस्टमर आ चुका है। अब यहाँ पे हम कूपन कोड इंटर करते हैं एंड वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखो कस्टमर का नाम आ चुका है। जनरेट उसने किया था लेकिन आपके सिस्टम में शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से कूपन वेरीफाई करना होता है। अब हमें देखेंगे, हमने कूपन वेरीफाई कर लिया था, मान लो हमारे पास कस्टमर आ चुका है। अब हम जाएंगे पे वाले सेक्शन में, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आया तो हमें बोनस पे करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं एंड पे वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखो हमें हार्डवेयर शॉप को 50 रुपीज़ देना है, क्योंकि हमने SufiSnap EdTech ने भी डिसाइड करके रखा है कि जो भी कस्टमर आएगा हम उसको एज अ बोनस भेजने वाले को 50 रुपीज़ देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पे सेक्शन में जाते हैं एंड अब हम बात कर रहे हैं बोनस पे और रिसीव करने की। मैं फिर से एक बार बैक जाता हूँ, मैं एक बार समझा देता हूँ क्या चीज़ है। देखो बोनस जो माय अर्निंग है, माय अर्निंग में आपको आपकी अर्निंग शो होंगी, पे सेक्शन में आपको बोनस पे करना है, ठीक है। अभी हमने कूपन रिडीम किया है, मान लो हार्डवेयर शॉप ने हमें कस्टमर दिया था तो हमने कूपन रिडीम कर लिया, तो हमें बोनस पे करना है, तो हम पे वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। पे वाले सेक्शन में जाने के बाद जिन जिन को हमको बोनस पे करना है उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होते रहती है। तो जैसे हार्डवेयर को हमें पे करना है, कितना है टोटल 50, अभी तक हमने कुछ नहीं दिया है, तो हम पे वाले सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल सिक्योर पेमेंट यहाँ पे अप्लाई होती है। मान लो यहाँ पे देखो करंट पेंडिंग जो है वो 50 है एंड पेइंग अमाउंट 50 यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं 50 नहीं देना चाहता, मैं 30 रुपीज़ देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम OTP जनरेट करेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे करने के पहले आपको OTP सेंड करना होता है, उसके बाद आपको पेमेंट पे करना होता है। अब पे कैसे करते हैं, आप अपना पर्सनल जो फ़ोन पे या फिर गूगल पे है उससे पार्टनर के अकाउंट में सेंड करते हैं। यहाँ पे देखो आपको UPI ID उसका नंबर भी दिख रहा होगा जो भी उसने इंटर किया था, तो ये नंबर आपको आपके फ़ोन पे इंटर करके उसे पे करना है पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पे जनरेट OTP करेंगे। OTP सेंड हो चुका है, आप कैंसिल भी जाएंगे तो वो यहाँ पे OTP पहले आपको जो सेंड हुआ है वो ही यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो बोनस रिसीव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये हार्डवेयर शॉप पे ये बोनस रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे माय अर्निंग में। देखो यहाँ पे भी अर्निंग शो होने लगेंगी कि रिसीव अभी कुछ भी नहीं हुआ है, पेंडिंग 50 है एंड पार्टनर 1 है। यहाँ पे SufiSnap EdTech से हमें 50 रुपीज़ लेने हैं। देखो पेंडिंग में 50 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें OTP भी आ चुका है क्योंकि उसने OTP हमें भेजा है।
तो यहाँ पे 30 रुपीज़ उसने बोला है कि मैं सिर्फ 30 रुपीज़ देना चाहता हूँ, तो उसने 30 की रिक्वेस्ट की है। तो मैं जो भी बोनस रिसीव कर रहा है उनसे कहूँगा कि पहले आप अपने अकाउंट में आप OTP शेयर कर दोगे एंड पेमेंट नहीं लोगे तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास प्रूफ होता है कि उसने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि उसके पास रिसिप्ट जनरेट होती है फ़ोनपे या फिर गूगल पे से। तो आपको क्या करना है, पहले पेमेंट अपने अकाउंट में लेना है, देन फिर OTP शेयर करना है। मान लो कि उसने मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे OTP उसे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे व्हाट्सअप और कॉल, ये मैं बताना भूल गया था। देखो यहाँ पे 2 बटन जो है वो शो होने लगती है। आप कॉल बटन क्लिक करके डायरेक्ट कॉल लगा सकते हो एंड रिक्वेस्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्री बिल्ड मैसेज उसको चले जाता है कि इतना इतना अमाउंट पेंडिंग है, वो आप हमें दे दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो OTP इंटर कर लेते हैं। ये OTP तो हम तब इंटर करेंगे जब हमने पूरा पेमेंट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब हम कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है एंड पूरा अमाउंट टोटल बोथ पार्टनर में अपडेट हो जाता है। जैसे कि 20 बचा है जो हमें देना है एंड 30 जो हमने पे कर दिया है। देखो फिर से 20 के लिए आप उनमें पे कर सकते हो, ये है बोनस पे करने वाले के लिए। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है देख सकते हो कि हमें 30 रुपीज़ दिया था, कब दिया था, 12 जनवरी 2016 में, ठीक है। एंड अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट मिला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखो हमें 30 रुपीज़ यहाँ पे मिल चुका है एंड 20 हमारा पेंडिंग है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी दिखाएगा कि 30 रुपीज़ रिसीव हो चुका है टोटल एंड 20 पेंडिंग। एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है हिस्ट्री हम यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 30 रुपीज़ मिल गया है। एक बार फिर से मैं पे करके बताता हूँ। हम चलते हैं फिर से SufiSnap EdTech में। यहाँ पे हम पे करते हैं, यहाँ पे 20 रुपीज़ ही रहने देते हैं एंड जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। OTP चला गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी OTP आ चुका है। एंड अभी फिर से हम ऑनलाइन पे करने वाले हैं, जो कि हमारा फ़ोनपे या फिर गूगल पे रहेगा। तो मान लो कि हमने पे कर दिया है, ठीक है। फिर से हम यहाँ से OTP क्लिक करते हैं, OTP कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ये SufiSnap EdTech जो है ये बोनस दे रहा है एंड ये यहाँ पे सेटल पेमेंट, यहाँ से बोनस हमें मिल रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो है ये SufiSnap का अकाउंट है एंड ये जो है ये हार्डवेयर शॉप का अकाउंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हार्डवेयर शॉप का अकाउंट है। यहाँ पे मैं अर्निंग में जा रहा हूँ एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किससे हमें कितने लेना है एंड हमने रिक्वेस्ट भी कर दिया था क्योंकि हमारे पास OTP है। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा SufiSnap EdTech में, यहाँ पे हम पे वाले सेक्शन में जाएंगे। पे वाले सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कितना पे करना है और यहाँ पे OTP हमने रिक्वेस्ट किया था, तो हम यहाँ पे OTP इंटर कर लेते हैं एंड कन्फर्म करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट कंफर्म हो चुका है एंड यहाँ पे पूरा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका टोटल सेटल 50 हो चुका है। अब जब आप यहाँ पे पे करोगे तो आपको यहाँ पे अनेबल टू प्रोसीड दिख रहा है, नो पेंडिंग बैलेंस फाउंड और वॉलेट इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे कुछ भी हमें पे नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दे सकते हैं कि हमने पहले 30 रुपीज़ पे किया था, फिर हमने 20 रुपीज़ पे किया है। अब आते हैं हम हमारे जिसको बोनस मिलना है। तो यहाँ पे देखो फिर से हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद पूरा अमाउंट सेटल हो चुका है, 50 रुपीज़ हमें मिल चुके हैं और पेंडिंग 0 है और यहाँ पे OTP भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक पूरा अपडेट हो जाता है। हम फिर से रिफ़्रेश करते हैं कोई और है या नहीं, तो ठीक है, हमारे पास एक ही अकाउंट है जिससे हमें पेमेंट लेना था एंड पूरा पेमेंट हमने ले चुका है एंड यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट 0 है। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमने पहले 30 रुपीज़ लिया था, फिर 20 रुपीज़ लिया है, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो ये है हमारा SufiSnap कूपन सिस्टम, जिसमें हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें कूपन जनरेट करना है, किस तरीके से हमें कूपन रिडीम करना है, किस तरीके से पे करना है, किस तरीके से बोनस लेना है। और यहाँ पे हम एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, अबाउट SufiSnap में जब आप जाओगे, कंपनी का गोल है वो सारा यहाँ पे शो होने लगता है। हमारा ओवरव्यू है। जब आप इकोसिस्टम में जाओगे तो देखिए हम फॉर स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होने लगेगा एंड फॉर बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होने लगेगा एंड यहाँ पे डिजिटल इकोसिस्टम क्या चीज़ें वो यहाँ पे शो होता है एंड बिज़नेस के लिए, ये कंप्लीट बिजनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होता है, जैसे कि व्हाट्सअप ऑटोमेशन, CRM लाइट जो हमारा टूल्स आने वाला है। ई कॉमर्स में हम हेल्प करते हैं तो ई कॉमर्स सेटअप का यहाँ पे है एंड
डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, टेक सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हम बिजनेस के लिए वर्क करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, वेरीफाइड रोड मैप, स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। एंड क्यों चूज़ हमें करना है, क्योंकि हम एक कम्युनिटी ऑफ ट्रस्ट है, यहाँ पे रियल पीपल, रियल कनेक्शन ही रहने वाले हैं। हम कोई दावा नहीं करते कि हमारे पास हाईटेक एआई है, पर हमारे पास सही नीयत है। यहाँ सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे जो ईमानदारी से काम करना और आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, ईमानदारी, तो हम इसको देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। एंड ऑल इन वन इकोसिस्टम है। यहाँ पे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, अलग अलग ऐप्स की ज़रूरत नहीं। हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ पढ़ाई, कमाई और नेटवर्क सब एक जगह मिलेगा, ठीक है। एंड बिल्ड विथ डेडिकेशन, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम हर यूज़र्स की सुनेंगे। हमारे लिए आप सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इस परिवार का हिस्सा है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, ये हमारी टीम करेंगी एंड हम सब मिलकर यहाँ पे मेहनत करके ग्रो करेंगे। एंड यहाँ पे लाइक माइंडेड ग्रोथ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भीड़ नहीं, क्वालिटी लोग होंगे, वो लोग जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने वाला कल्चर हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे हमारा जो विजन है, हमारा जो थॉट है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। बिजनेस और पढ़ाई स्ट्रेस नहीं, मज़ा होना चाहिए। सोफिस्नैप एक हैप्पी हब है जहाँ फ्रॉड और नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमें क्यों चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा फाउंडर सेक्शन है, जहाँ पे आप हमारे थॉट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम होने वाला है, आप यूज़ करिए एंड ग्रो करिए। तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट सिस्टम समझ आ गया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो हम एक और एआई एजेंट यहाँ पे इनेबल करने वाले हैं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।